नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर पीयूष तिवारी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के बारे में बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि सर क्या कलर ब्लाइंडनेस ट्रीटेबल है। सो इस वीडियो में समझेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है, आंखों के कलर्स कैसे काम करते हैं, किस तरीके से आप कलर्स को परसीव करते हैं और कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट एक्चुअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले समझेंगे कि हम कलर्स को देखते कैसे हैं। तो अब इसमें आप ऐसे समझिए कि जो वाइट लाइट होती है उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें अगर आपके किसी एक रेड ऑब्जेक्ट के ऊपर वाइट लाइट गिरेगी तो वो सारे के सारे कलर्स अब्जॉर्ब करेगा एक्सेप्ट फॉर द रेड। जैसे कि एक एप्पल है, एप्पल सिर्फ रेड लाइट को एमिट करेगा, बाकी सारे कलर्स को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो सिमिलरली ग्रीन ऑब्जेक्ट है तो वो ग्रीन को एमिट करेगा, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखेंगे कि कलर परसेप्शन क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। डे टू डे लाइफ में हम कई बार बहुत सारी चीज़ों पर रिलाय करते हैं, कलर डिफरेंशिएशन पर रिलाय करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, उनको डिफरेंशिएट करने में। इसलिए कलर विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो देखिए रेड लाइट्स हैं, रेड लाइट्स, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। अगर वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो प्रॉपरली चला नहीं पाएंगे कार। उसको कैप्चर करने के लिए भी आपको कलर्स की रिक्वायरमेंट है। तो कलर्स जाने अनजाने हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा होते हैं। अब देखेंगे आंखों के अंदर की जो की स्ट्रक्चर्स हैं जो कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आंखों का जो रेटिना है उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कोन्स। रॉड्स जो हैं वो सिर्फ इंटेंसिटी को चेक करते हैं और ऑन द कॉन्ट्ररी जो कोन्स हैं वो आपके कलर्स को डिटेक्ट करते हैं। कोन्स के अंदर भी कई वेराइटीज़ होती हैं, जैसे लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, इस टाइप से अलग अलग टाइप के कोन्स होते हैं जो कि डिफरेंट वेवलेंथ को कैप्चर करते हैं। तो अगर किसी भी वजह से किसी पेशेंट के कोन्स में दिक्कत है तो वहाँ पे उनको कलर परसेप्शन में दिक्कत हो जाएगी, बी इट अ जेनेटिक कॉज या फिर किसी तरीके की ड्रग टॉक्सिसिटी जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मिथाइल अल्कोहल, इनकी पॉइजनिंग से भी कई बार कलर ब्लाइंडनेस अक्वायर्ड हो जाती है। कोन्स के जो 3 वैरायटी हैं वो होते हैं शॉर्ट वेवलेंथ, मीडियम वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ। डिफरेंट टाइप्स के कोन अलग अलग वेवलेंथ को कैप्चर करते हैं और कॉन्सिक्वेंटली आपको कलर्स परसीव करने में हेल्प करते हैं। कलर परसेप्शन, अगर इन कोन सेल्स में किसी तरीके का डैमेज होता है, चाहे वो जेनेटिक डैमेज हो या फिर एक अक्वायर्ड डैमेज हो, जैसे कि आपका ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन करके एक ड्रग होता है जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, या फिर मेथेनॉल पॉइजनिंग उसकी वजह से भी हो जाता है, तब आप कलर्स परसीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कोन सेल्स प्रॉपरली फंक्शन ना करें तब आपको हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस का जो बेसिकली जो कॉज हैं, एक तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं या फिर डैमेज इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल इंजरी लाइक मिथेनॉल पॉइजनिंग, या फिर कई ड्रग्स होते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तब आपको कलर परसीव करने में दिक्कत आएगी। मोस्ट कॉमन टाइप का जो कलर ब्लाइंडनेस है दैट इज द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। उसके भी सब कैटेगरीज में एक बार थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। इसमें रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसे हम प्रोटेनोपिया या ड्यूटरनोपिया भी कहते हैं। उसके अलावा ग्रीन येलो कलर ब्लाइंडनेस होती है जिसको हम ट्राइटेनोपिया कहते हैं। ये थोड़ा सा रिलेटिवली लेस कॉमन होता है। अब ये एक इमेज है, ये एक नॉर्मल पर्सन ऐसे परसीव करता है। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि जो कलर ब्लाइंड पीपल हैं उनको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में दिखता है, तो उनको ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा है। अब देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स को कैसा कैसा दिखाई देता है। ये एक नॉर्मल इमेज है। अब मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा जो एक प्रोटेनोपिक पर्सन दिखेगा। अब मैंने इसमें कलर फिल्टर्स लगा दिए हैं तो ये इमेज दिखेगी एक प्रोटेनोपिक पर्सन को। तो इसमें आप देख सकते हैं ना कि कलर्स किस तरीके से चेंज हो गए हैं। पूरी इमेज सेम है बट कलर्स चेंज हो गए हैं। अब देखेंगे कि ड्यूटरनोपिक पर्सन कैसा दिखेगा। सो अगेन ये भी क्योंकि एक रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का टाइप है तो इसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा वेरिएशन दिखाई देगा। अब हम देखेंगे लास्टली ट्राइटेनोपिक पर्सन यानी कि ग्रीन येलो कलर ब्लाइंडनेस, उसमें पेशेंट को कैसा दिखाई देता है। तो ये एक ड्यूटरनोपिक पर्सन को दिखेगा। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि इस इमेज में और एक नॉर्मल इमेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ट्राइटेनोपिक पर्सन कलर ब्लाइंड कैसे हो गया। तो इसमें क्या है कि कई बार ना बहुत सटल चेंजेस होते हैं एंड आपकी डे टू डे लाइफ में किस तरीके के कलर्स आप परसीव कर रहे हो, क्या क्या आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तब पेशेंट असेस कर पाते हैं कि उनको कितनी दिक्कत आ रही है। तो इन तीनों में से ऐसा नहीं है कि ट्राइटेनोपिक पर्सन थोड़ा सा स्लाइटली बेटर ऑफ है। दिक्कत सबको होती है, अलग अलग टाइप ऑफ वर्क में होती है, अलग अलग सिनेरियोज में होती है। सो नो काइंड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज गुड ब्लाइंडनेस।
अब देखेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट ब्लाइंडनेस का कोई नहीं होता। हाँ, कुछ ग्लासेस ऐसे आए हैं जिनमें कि इस तरीके से लाइट को उन्होंने फिल्ट्रेशन किया है कि आप रेड और ग्रीन में ना अलग अलग शेड्स को थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाते हैं। सो अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो रेड आप एक्चुअली कभी भी परसीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन जो ग्लासेस हैं, सबसे मोस्ट फेमस ग्लास है इसका एनक्रोमा करके आता है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है। तो उससे आप बेसिकली थोड़ा सा ना डिफरेंशिएट कर पाएंगे। दीज ग्लासेस आर मोस्टली कंसर्न फॉर द सेफ्टी। जैसे कार वार ड्राइव करते समय आपको रेड ग्रीन में दिक्कत आती है समझने में, तब के लिए है। बट ये किसी भी तरीके का कोई एग्जाम आपको पास नहीं कराने वाला, किसी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट को आप पास नहीं कर पाएंगे इसके साथ। इसी टाइप के बहुत सारे ग्लासेस अवेलेबल हैं अमेजोन पे भी। सो सब अपनी अपनी डिफरेंट वैरायटीज़ के, डिफरेंट क्वालिटीज़ के ग्लासेस हैं। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करते हैं लाइट के साथ, बहुत ज़्यादा कोई ग्रेट फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, थोड़ा सा डेफिनेटली कुछ लोगों में जिनका कलर ब्लाइंडनेस का लेवल लो है, वहाँ पे थोड़ा सा उनको इम्प्रूवमेंट फील करते हैं लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप किसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं जहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअली एक क्राइटेरिया है रिजेक्शन का, तो क्या आप चीट कर सकते हैं? क्या इशारा चार्ट को आप याद करके या उसको मेमोराइज करके शुड यू चीट? सो सिंपल आंसर है नो, यू शुड नॉट चीट। बिकॉज देखिए, ग्लास के पावर में कई बार क्या होता है ना, बड़ा इंडिविजुअल वेरिएशन होता है। 0.25, 0.5 छोटा मोटा नंबर है, आपने थोड़ा सा फोर्स करके पढ़ लिया, दैट इज स्टिल ओके, स्टिल कंसिडर्ड ओके। बट अगर आप कलर में चीट करेंगे, सो लेट्स से आप एक रेलवे के लोको पायलट हैं एंड यू हैव टू सी द रेड एंड ग्रीन कलर्स। अगर आप उस कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट को चीट करने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली योर लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ मेनी मेनी अदर पीपल आर एक्चुअली इन योर हैंड्स। तो वहाँ पे ना आप एक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। इस टाइप के एग्जाम्स में आपको चीट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इवन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके भी कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट होते हैं। अगर आप फिट नहीं हैं तो मेरा जेन्युइन रिकमेंडेशन है आप उसमें चीट करने की कोशिश मत करिए। इवन इफ यू गेट थ्रू, कहीं ना कहीं वो लॉन्ग रन में आपको या आपके आसपास के सारे लोगों को डेंजर में डालेगा। जैसे कि मैंने बात करी थी लोको पायलट और गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में, तो इसमें दो टाइप की कैटेगरीज होती हैं, क्लास A1 एंड A2। सो A1 जो कैटेगरी है उसमें लोको पायलट या मोटरमैन आता है। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली इनको चाहिए होता है इशारा चार्ट में नॉर्मल कलर विजन होना चाहिए, विजन शुड बी 6x6 विदाउट एनी ग्लासेस, एंड नियर विजन भी अच्छा होना चाहिए। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर A2 कैटेगरी आती है, जिसमें कि आपकी दोनों आईज में 6x6 का विजन होना चाहिए, एंड कलर विजन अगेन शुड बी नॉर्मल इन दिस केस। सो इस वीडियो को समअप करते हुए मैं 2-3 बातें आपको अगेन बताऊंगा। कलर विजन की डेफिशिएंसी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किसी टाइप के डाइटरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेके, आंखों में कोई ड्रॉप डाल के या कोई और ट्रीटमेंट करा के कलर ब्लाइंडनेस का इलाज नहीं होता। सेकेंडली, अगर आप अनफिट हैं सो डोंट लूज योर हार्ट, किसी और आप ट्रेड में काम करिए। बहुत सारे ऑप्शंस है गवर्नमेंट सर्विसेज में जहाँ इवन कलर ब्लाइंड पर्सनस को दे गिव प्रेफरेंस। सो आप वहाँ पे ट्राई करिए। बट स्पेशली जो रेलवेज हैं, आर्मी है, यहाँ पे आप यू शुड अवॉइड। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।